जम्मू कश्मीर में इन दिनों सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। अस्पतालों के लॉकर्स की तलाशी से लेकर खेतों में मिले संदिग्ध शेल और अब कश्मीर टाइम्स पर की गई एसआईए की छापेमारी, इन तीनों इंसिडेंट ने प्रदेश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर कई अहम पहलुओं को सामने रखा है। जो रीसेंट कार्रवाई है, ताज़ा कार्रवाई कश्मीर टाइम्स से जुड़े उस एफआईआर के आधार पर हुई है जिसमें अखबार पर भ्रामक और देश की संप्रभुता को प्रभावित करने वाली, इम्पैक्ट करने वाली कंटेंट को प्रकाशित करने का, पब्लिश करने का आरोप लगाया गया है। ये वही अखबार है जिसके श्रीनगर और जम्मू कार्यालयों पर पहले भी ऐसे आरोपों को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि कश्मीर टाइम्स के मामलों का बैकग्राउंड क्या रहा है, एसआईए किन दस्तावेजों और पुराने जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड है उनकी जांच कर रही है, अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में लॉकर तलाशी का दायरा क्यों बढ़ाया गया है और कठुआ में खेतों में मिले संदिग्ध शेल ने सुरक्षा एजेंसियों को किन पॉइंट्स पर सतर्क किया है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी जांच आगे किस दिशा में बढ़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के रेजिडेंसी रोड स्थित कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में वीरवार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने छापेमारी की। ये कार्रवाई उस एफआईआर के बाद हुई है जो कुछ दिन पहले इसी अखबार के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें अखबार पर आरोप लगाया गया था कि उसने ऐसी सामग्री प्रकाशित की जो देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक हो सकती थी और जिसमें भ्रामक जानकारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी अखबार के जम्मू और कश्मीर दफ्तरों पर ऐसे ही आरोपों को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके चलते मामला पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एसआईए की तरफ से आज कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में रेड किया गया है। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो तेज कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लगातार जो इनपुट्स, इंटेल जो है वो जांच एजेंसियों के पास पहुंच रहे हैं, उसकी बिना पे ये रेड्स की जा रही हैं। देख सकते हैं कि एसआईए के इस वक्त ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त कश्मीर टाइम्स बिल्डिंग में मौजूद हैं और अगर सूत्रों की माने तो कश्मीर टाइम्स पे पहले भी जो है एंटी नेशनल कंटेंट लिखने के बिना पे जो है कई दफा रेड हो चुके हैं और ये एक एसआईए के पास एफआईआर दर्ज हुई थी एक केस में, जिसकी बिना पे आज ये रेड्स किए गए हैं। लगातार जो है वो जांच एजेंसियां तमाम उन जगहों पे रेड्स कर रही हैं जहां से एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट या समर्थन देने की बात सामने आ रही है। आज भी ये रेड्स अभी भी चल रही हैं। कश्मीर टाइम्स को लेकर विवाद नया नहीं है। अक्टूबर 2020 में इसके प्रेस एनक्लेव श्रीनगर स्थित दफ्तर को प्रशासन ने सील कर दिया था। आरोप तब भी वही था, देश विरोधी कंटेंट। और अब एसआईए की ताज़ा रेड ने इस इतिहास को फिर से कुरेद दिया है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसी उन लेखों की तलाश में है जो कथित तौर पर कानून व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकते थे। लगातार चाहे वो कश्मीर घाटी हो चाहे वो जम्मू हो, दोनों जगह पे जो है लगातार जो है ये रेड्स हो रही हैं। हालांकि कश्मीर टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो कुछ देर पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन इसकी वेबसाइट अभी भी चालू है और ऐसे में एसआईए के पास जो है एक पुख्ता इंटेल पहुंचा था जिसकी बिना पे एफआईआर को दर्ज किया गया था और उसी बिना पे आज रेड किया गया है। अब जो डिजिटल सबूत हैं या बाकी जो कंटेंट यहाँ से वो एसआईए की टीम जो है वो उठाएगी और उसकी जांच की जाएगी और किस तरह से ये पेपर जो है एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था, किस तरह से उन तक मदद इसके हवाले से पहुंच रही थी, इन सब चीजों की जांच होगी। और ये अपने आप में बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि कश्मीर टाइम्स बहुत ही पुराना जो है न्यूज़पेपर है और कई दफा यहाँ पे जो है इससे पहले भी रेड्स हुए हैं, लेकिन आज का रेड्स जिस तरह की कड़ी में हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कदम माना जा सकता है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। जीएमसी अस्पताल में वीरवार को भी लॉकर्स की व्यापक तलाशी ली गई। ये कार्रवाई हाल ही में हुए दिल्ली धमाके और इसी जीएमसी में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिलने के बाद तेज की गई है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की संयुक्त टीम बिना दावे वाले लॉकर्स की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज बाद दोपहर जो रेड्स कंडक्ट की गई और ये इंस्पेक्शन या रेड जो है ये बिल्कुल अस्पताल इंतजामिया के साथ आप ये देख सकते हैं पहले विजुअल्स में
यहाँ पुलिस ने जो लॉकर्स हैं, डॉक्टर्स के लॉकर्स, उनका मिसयूज़ ना हो उसके हवाले से यहाँ पे चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि जो अनंतनाग पुलिस है, अनंतनाग पुलिस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अस्पताल इंतज़ामिया के साथ ये इंस्पेक्शन जो है ये कंडक्ट किया गया। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं वो मिसयूज़ ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और आपको यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक लॉकर से एक राइफ़ल बरामद की गई थी। उसके बाद ये सिलसिला जो है तलाशी कार्रवाई का शुरू किया गया। इसी बीच कठुआ जिले के दरमनी गांव से भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाली सूचना मिली। स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार को खेतों में 2 संदिग्ध शेल मिले। सूचना मिलते ही रामकोट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और शेल को बम निष्क्रिय दस्ते BDS को सौंपा। टीम अभी शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में जुटी है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापेमारी, GMC अस्पताल में लॉकर्स की जांच और कठुआ में खेतों से मिले शेल, इन सब घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां कई दिशाओं में एक साथ काम कर रही हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध कंटेंट या सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संकेतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर टाइम्स की जांच अब SIA के हाथों में है और आगे की कार्रवाई क्या दिशा लेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस पूरी वीडियो में आपने जाना कि कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी हो, अनंतनाग GMC में लॉकर्स की तलाशी हो या कठुआ में खेतों से मिले संदिग्ध शेल, ये सभी इंसिडेंट एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में किसी भी इनपुट या आशंका को हल्के में नहीं ले रही हैं। पुराने पब्लिश कंटेंट की जांच हो, अस्पतालों में बिना दावे वाले लॉकर्स की स्कैनिंग हो और ग्रामीण इलाकों में मिले विस्फोटक सामग्री जैसी सूचनाओं की तत्काल पड़ताल हो, ये सारे इंसिडेंट, ये सारी प्रक्रियाएं बताती हैं कि एजेंसियां कई स्तरों पर काम कर रही हैं। कश्मीर टाइम्स से जुड़ी जांच जो है अब पूरी तरह SIA के दायरे में है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल इन सभी घटनाओं से इतना साफ है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है और हर संभावित जोखिम को पहले स्तर पर पहचानने की कोशिश की जा रही है। इस सतर्कता और निरंतर निगरानी के बीच अब इंतजार है जांच के फाइनल रिजल्ट का, जो कई सवालों के जवाब तय करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।